चरणों में सत सत प्रणाम और आप सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साध्वी आनंदी माँ दिव्याशीष आश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002 9729018002। तो हमारा जो यहाँ शिविर चल रही थी, आज आखिर दिन है। 10 अगस्त से 20 अगस्त 2022 तक ये दिव्याशीष आश्रम में हम शिविर रखे। क्रोनिक डिजीज की यह एक साधना करने के लिए रखे उनको, क्योंकि यहाँ एक आध्यात्मिक साधना केंद्र ये है। तो हम इनको बस भोजन परिवर्तन करें और इनको साधना में लगाएं, क्योंकि प्रभु प्राप्ति का रास्ता है। तो वैसे हमको ध्यान भजन में देना है, तो इनको सबको ये करवाए। तो ये लोग क्या भोजन परिवर्तन करें और इनको क्या बीमारी थी, ये सब चीज़ें उन्होंने अपनी खुद मुख से बताएंगे। ये हमारा आए हैं राजस्थान कोटा से अनीता जी आए हैं और हेमराज जी आए हैं। तो उन्होंने आपका अनुभव खुद का अनुभव बताएंगे अभी। तो आप बताइए साधकों को, ताकि उनको एनकरेजमेंट मिलेगी और करेंगे। गुरुदेव बीवी चौहान साहब को, माँ आनंदी माँ और सुरेश भैया को बारंबार प्रणाम। मेरा नाम हेमराज दीक्षित है। मेरी धर्म पत्नी का नाम अनीता दीक्षित है। हम कोटा राजस्थान से हैं। फ़ोन नंबर मेरा फ़ोन नंबर 9929815505 9929815505। तो यहाँ कैसे पता लगा है? जनवरी 2022 में इनको किडनी प्रॉब्लम हो गई। मेरी धर्म पत्नी जी को किडनी प्रॉब्लम हो गई। किडनी प्रॉब्लम होने के बाद हम वहाँ कोटा ही किडनी का इलाज करवाते रहे और इनकी जो क्रेटिनिन जो थी वो बढ़ती हुई चली गई। जब क्रेटिनिन बढ़ती हुई चली गई, इनको 20 साल से डायबिटीज भी थी और इनको हाई ब्लड प्रेशर भी था। फिर हम नडियाल में चले गए, तो नडियाल में जाके टेस्ट करवाया और नडियाल में टेस्ट करवाने के बाद डॉक्टर ने जब एक बार गए और फिर दोबारा बुलाया, तो दोबारा जाने के बाद उन्होंने बोला कि आपको कैस्टुला बनवाना पड़ेगा और डायलिसिस ही इनका आखिरी इलाज है। आपको डायलिसिस ही करवाना पड़ेगा और कैस्टुला ही बनवाना पड़ेगा। फिर हमारे एक संत हैं विमल साहेब जी, उनको मैं पहले से जानता हूँ और वो 10 साल से एनडीएस को फॉलो करते हैं। तो उनसे मिला, उनसे मिलने के बाद उन्होंने एनडीएस के मामले में हमारे को बताया। एनडीएस के मामले में बताने के बाद मैंने बीवी चौहान साहब के वीडियोस यूट्यूब पर देखे। आनंदी माँ की यूट्यूब भी इधर वीडियोस पर हमने देखे। फिर हम सेमिनार करने के लिए बड़ोदरा चले गए 26 जुलाई से और 31 जुलाई तक वहाँ पर शिविर था। उसको अटेंड करके वापस आए और फिर उधर से बीवी चौहान साहब ने, गुरुजी ने कहा कि आपको वहाँ पर सुंदर नगर आनंदी माँ और सुरेश भैया के पास आपको पहुँचना है और वहाँ जाकर आपको नई भोजन प्रणाली की बिल्कुल जो प्रणाली है उसकी विशेष प्रशिक्षण आपको लेना है। और हम लोग इधर 8 अगस्त को इधर सुंदर नगर धर्मण आश्रम में आए और यहाँ आकर देखा कि ये तो स्थान ही एक स्वर्ग जैसा स्थान है, जो हिमालय में मतलब स्वर्ग जैसा बसा हुआ है। और यहाँ पर बिल्कुल एक स्ट्रिक्ट ओरिजिनल जो एनडीएस की जो प्रणाली है कि भाई जो त्रिसूत्री जो साधना होना चाहिए, वो साधना बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्ट तरीके से यहाँ पे करवाई जाती है। और हम इस स्ट्रिक्ट तरीके साधना से बिल्कुल सहमत हुए हैं। यहाँ पर सुबह 6:30 बजे साधना का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है। हम प्रार्थना करते हैं, हम आरती करते हैं। आरती के बाद वहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है। फिर 11 बजे क्लास लगती है और फिर 11 बजे के बाद शाम को 4 बजे क्लास लगती है। इस प्रकार से आध्यात्मिक उन्नति के लिए
सेवा और सुमरन के लिए बिल्कुल एक प्रेरणा स्रोत साधना निर्व्रत डेली टाइम टू टाइम चलती रहती है। और इनको जो बीमारी थी तो हम आए तो बहुत ज़्यादा मतलब पानी भरा हुआ था, इसमें पैरों में भी पानी था, चेहरे पर भी पानी था, पेट में भी पानी था, सूजन बहुत था और पूरा। सूजन बहुत था, उस पानी की वजह से सूजन बहुत था। और यहाँ आने के बाद इनका क्रिएटिनिन कितना थे? इनका क्रिएटिनिन 4.2 था। जब हम टेस्ट करवा के लाए तो 4.2 इनका क्रिएटिनिन था। और आज हम देख रहे हैं कि इनका जो सोजन थी और वो जो पैरों में पानी था वो थोड़ा कम हुआ, लगभग 20-25% उसमें। और वेट में भी फर्क आराम। पड़ गई। और वेट में इनका लगभग 7 किलो वेट कम हुआ है इधर आने के बाद, और 5 किलो मेरा कम हुआ है। तो इन्होंने क्या करवाए इनको, आप सुरेश बेटा ने क्या करवाए? इनको आनंदी माँ और सुरेश जी भैया ने दोनों ने मिलाकर इनको 2 टाइम पे 300 ml का तो एनिमा लेने के लिए बोला, तो हम 2 टाइम पे 300 ml पानी का एनिमा ले रहे हैं। और फिर जूस, जैसे मान लो रसाहार पे रहते हैं तो जूस, हाफ गिलास जूस। जैसे इन्होंने किडनी पे सादा पेशेंट हैं तो इनके लिए सुरेश बेटा ने यही बताए कि 300 ml का ही पानी का ही एक बार में वो ले सकेंगे एनिमा, और सवेरे और शाम को भी 300 ml का ले सकेंगे। और जो भी किडनी का में प्रॉब्लम में है उनको ऐसे ही करना पड़ेगा। और जो रसाहार में रहे, और रसाहार भी सिर्फ मतलब 500 ml के बीच में रहना चाहिए जल्दी ठीक होना है। तो कम अमाउंट का रसाहार इनको दिए। और इन्होंने निर्जला कितना करे? एक दिन छोड़ के एक दिन निर्जला किया, तो इन्होंने 4 निर्जला किया जी। 4 निर्जला इन्होंने किए हैं, तो एक दिन रसाहार और एक दिन निर्जला। जी। इस प्रकार से इनका शेड्यूल रहा है। हाँ, उनको काफी दर्द थी और दर्दें कम हुई है और थोड़ा सूजन और पानी कम हो गया है। तो इनका मतलब आपने उधर जाके क्या कराओगे इनको? उधर जाके और इनको निर्जला और रसाहार पे रखेंगे। और इनको कोई दवाई दिए कि शिविर में कोई दवाई लेते थे, उधर इधर के दवाई लिए क्या? कोई दवाई नहीं ली हमने। पहले भी हम 2 महीने से दवाई नहीं ले रहे, और अभी शिविर में भी हमने कोई 2 महीने से दवाई नहीं ली। और इनका डायबिटीज नॉर्मल है, बीपी नॉर्मल है, और पहले भी वहां से आए थे जब भी नॉर्मल था, आज भी नॉर्मल है। और आने वाले टाइम पे जो क्रिएटिनिन जो है धीरे 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 उसका, हाँ, मतलब ये जाके 1-2 महीने बाद टेस्ट करने से उसका रिजल्ट आती है। एकदम से जाके टेस्ट नहीं करना चाहिए, थोड़ा अपनाना चाहिए इसको पूरी तरह, क्योंकि इतनी साल हमने गलत अयोग्य आहार लिए हैं तो ये सब चीज के कारण ही हमको ये बीमारी आई। तो जाने के लिए तो थोड़ा समय तो देना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने इनको बोले तब करना है, रसाहार पे रखिए कम से कम 6 महीना, और पहला 3 महीना रखने के बाद जाके टेस्ट करिए बोल रहे हैं, और रसाहार और निर्जला कराइए। तो उन्होंने जाके ऐसे ही इनको करवाएंगे। तो आपको क्या लाभ हुआ? आप कितना निर्जला करें, आपका वेट कैसे कम हुआ? यहाँ कोई दवाई देते हैं, क्या करते हैं? आपने शिविर भी दूसरे भी अटेंड करे, तो क्या क्या यहाँ हुआ आप बताइए। जो मैंने वहाँ पर अपने बड़ोदरा में शिविर अटेंड करके आ रहे हैं, और यहाँ में बहुत भिन्नता है। यहाँ ओरिजिनल वाकई एक पेशेंट के लिए, एक जो मतलब जो बीमार व्यक्ति है क्रोनिक डिजीज के लिए, तो उनकी जो सुबह से और शाम की प्रक्रिया क्या होना चाहिए, उनका आहार क्या होना चाहिए, उनकी संजीवनी क्रिया की विधि क्या होना चाहिए, वो बिल्कुल 100% फॉलो करवाते हैं यहाँ पे। और मेरे को भी लाभ मिल रहा है। मेरे को ऐसे कोई बीमारी है नहीं, पर यहाँ इनके साथ आया तो यहाँ आने के बाद पहली बार मैंने 2.5 दिन का निर्जला किया, फिर दूसरे दिन 1 दिन का रसाहार किया, फिर 2 दिन का निर्जला किया, फिर 1 दिन का रसाहार किया। इस प्रकार से 6.5 दिन की निर्जला मैंने यहाँ पर किया। ना खाना ना पीना, ओनली ऑन एयर रहे। सुबह मतलब टोटल 3 दिन तक यदि निर्जला है तो न तो आपको रसाहार लेना है और न आपको पानी लेना है, न आपको किसी तरह की दूसरी डाइट और लेनी है। और उसके बाद भी
कोई कमजोरी नहीं है और कोई परेशानी नहीं है, बहुत इजी वे में। आज भी हम लोग बहुत इजी वे में है। और इन्होंने हमारे को ये सिखाया कि यदि मान लो किसी भी बीमारी को यदि आपको हराना है तो आपको निर्जला एक ब्रह्मास्त्र है उसका। बीमारी को हराने का ब्रह्मास्त्र निर्जला है। और सेकंड नंबर का जो उपवास का जो है वो एनिमा है। एनिमा और निर्जला और रसाहार, बस ये ब्रह्मास्त्र है। इसके द्वारा किसी भी डिजीज को एक लंबी प्रक्रिया के द्वारा आराम से बिल्कुल अपन ठीक कर सकते हैं। तो आपका वेट कितनी कम हुई? मेरा वेट 5 किलो कम हो गया जी। फिर आप लोग जाके उधर क्या करेंगे, साधकों को बताइए। उधर जाके हम संजीवनी करने वाले हैं, उधर जाके हम निर्जला करने वाले हैं, उधर जाके हम रसार करने वाले हैं। और यदि ईश्वर की कृपा रही तो वहां तक करने वाले हैं जहां तक हमारी बीमारी खत्म नहीं हो जाती, हमारे अंदर शरीर के अंदर पड़ा हुआ मल संपूर्ण तरीके से बिल्कुल अंदर से बाहर नहीं निकल जाता। बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी तरीके से बताए। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इनका ख्याल रखना अनीता जी का, ताकि इन्होंने किसी तरह रसाहार पर रहें और निर्जला करें और ठीक हों, डायलिसिस करना ना पड़े इनको। और उसके बाद आप जरूर टेस्ट के बाद वीडियो जरूर बनाना और कितना ठीक हुए, रिपोर्ट क्या हुआ और सब बाद में बताना, अभी तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको अपनाइए और सबको ये बात, मेन बात है प्रसन्न रहना, खुश रहना, हर समय उत्सव बनाना, अपने आप को सही रखने के लिए हर समय एक मस्ती में रहना चाहिए। तो ये सब यहाँ से सीख के गए। तो आप लोग भी इसको अपनाइए और नई भोजन पथा प्रणाली को मिल्क प्रोडक्ट छोड़िए, पका वाला भोजन छोड़िए, उठते ही 8 घंटा उपवास करिए, रेचक जूस लीजिए, उसके बाद और गॉडमेड फूड लीजिए, तभी आपको फायदा होगा। तो खुश रहिए। वीडियो सुनिए न्यू डाइट सिस्टम बीबी चौहान जी का, मेरा न्यू डाइट सिस्टम स्पिरिचुअल सेंटर आनंदी माँ सुरेश जी का वीडियो सब्सक्राइब करिए, सुनिए, फॉरवर्ड करिए, तो आपको लाभ होगा। यहाँ सब निःशुल्क किए, ये शिविर भी निःशुल्क हुआ। आप लोग भी इसका लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि ये सुरेश बेटा का संकल्प है कि हम जो भी करेंगे यहाँ निःशुल्क करेंगे, क्योंकि उनको नई जिंदगी क्रोनिक डिजीज कैंसर से मिली, ये नई भोजन अपना के निर्जला रसाहार करके। तो आप लोग भी अपनाइए, खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए।